उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 11 साल की पिछड़े समुदाय से आने वाली पाल बिरादरी की मासूम बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस दर्दनाक घटना पर राजनीति भी गर्मा गई है। कौशाम्बी में हुए इस जघन्य अपराध के बाद जहां आम जनता न्याय की मांग कर रही है, वहीं अब समाजवादी पार्टी के अंदर भी असंतोष की चिंगारी उठती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो हमेशा पिछड़े, दलित और पीडीए की बात करते हैं, पीडीए के हक की बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, वो इस गंभीर मामले पर अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से आरोपी के पक्ष में ट्वीट कर दिया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अंदर असंतोष नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता अखिलेश यादव के हैंडल से हुए इस ट्वीट की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। लोग अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पीडीए समाज से आने वाले कई नेता खुलकर बगावत पर उतारू हो गए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी इस समय दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष अलग सुर में अपने बोल रहे हैं। उनका जब ट्वीट देखेंगे तो वो जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित बेटी है पाल समाज की, वो उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। उसी समुदाय से जिस समुदाय से, जिस बिरादरी से, पाल बिरादरी के ही प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं। और जिस जो बेटी जो है वहां की पीड़ित बेटी है, जिसके साथ वहां पे अमानवीय घटना घटी है, वो भी पाल समुदाय से है। तो जो पाल समाज के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उस पीड़ित परिवार के साथ सबसे पहले इनका ट्वीट आया। इन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए उस बेटी के पक्ष में खड़े हुए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ट्वीट आया तो उसके बाद से फिर समाजवादी पार्टी में असंतोष, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का जो पीडीए का फार्मूला है उसके खिलाफ ही लोग आवाज उठाने लगे, खड़े हो गए। हम आपको दिखाते हैं कि पहला ट्वीट जब आया श्यामलाल पाल का, कौशाम्बी की घटना इस बात का सबूत है कि बीजेपी पिछड़े दलित समाज के ऊपर हो रहे जुल्म जाति पर सदैव खामोश रही थी, खामोश है और खामोश रहेगी। उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो अत्याचार और जुल्म पिछड़े समाज पर तब किया जा रहा है जब पिछड़ा समाज खुद शोषित है। ये श्यामलाल पाल ने ट्वीट किया। ये यहां तक ठीक था, सबको लगा कि अखिलेश यादव के ट्वीट का इंतजार था, अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया का इंतजार था कि अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया आएगी वो पीड़ित परिवार के पक्ष में आएगी। लेकिन जब देर रात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ट्वीट आया, उनके जो हैंडल से ट्वीट आया, उसके बाद से फिर मानो समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आई। एक धड़ा वो है जो कि पीड़ित बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। दूसरा धड़ा ये है कि जो आरोपी को बचाने के लिए, जो उनके स्वजातीय हैं वो आरोपी के, वो उसको बचाने के लिए वहां तमाम तरह के ट्वीट कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, हाईवे जाम किए जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए। पहला ट्वीट जब अखिलेश यादव का आया, उसके बाद फिर तमाम प्रतिक्रिया आई, तमाम जब विरोध शुरू हुआ, तो ये पहला ट्वीट है अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक नाकामयाबी की वजह से लोगों की जान जा रही है। कौशाम्बी में राजनीतिक रसूख रखने वालों के द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे ने किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, और उसके बाद पुलिस की लीपापोती जैसी निंदनीय कार्रवाई ने प्रशासन के बीच की मिलीभगत और साठगांठ का काला चिट्ठा सबके सामने ला दिया। ऐसे ही झूठे मुकदमे में कभी रामपुर में किसी को प्रताड़ित किया गया, कभी अमेठी में, तो अभी हाल में प्रतापगढ़ और हरदोई में। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी जनपद नहीं होगा जहां राजनीतिक विरोधियों को ऐसे बदनीयत झूठे मुकदमों में न फंसाया गया हो। नीचे लिखा इन्होंने, न्याय हो। ये अखिलेश यादव का पहला ट्वीट आया। उसके बाद से फिर समाजवादी पार्टी में जो पिछड़े और पीडीए की बात करने वाले नेता हैं, जो पिछड़े समाज की और दलितों की बात करने वाले नेता हैं, वो अखिलेश यादव के ट्वीट पर पूरी तरह से उनकी आलोचना करने लगे। उसके बाद फिर यह अखिलेश यादव का दूसरा ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की। जो मामला हुआ, जो उनको जब जानकारी हुई, तो फिर ये सुबह का ट्वीट आया, जब दूसरे ट्वीट में बैलेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन मामला तब तक हाथ से निकल चुका था। अब उसके बाद तो लोग इनके जो पहला ट्वीट था उसके स्क्रीनशॉट के साथ तमाम तरह अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और इनकी आलोचना होने लगी। अब देखिए, तमाम लोग जो पीडीए समाज से आने वाले लोग हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं देख लीजिए। ये एडवोकेट हृदयलाल मौर्य हैं। शायद आपने पीड़ित पाल परिवार का पक्ष नहीं सुना अध्यक्ष जी, ये अखिलेश यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया है, अपनी अपनी दे रहे हैं। फिर वहीं रितेश प्रजापति हैं, शिल्पकार हैं।
आपसे यह उम्मीद नहीं थी अखिलेश यादव जी, पहले घटना की सही जानकारी तो कर लेते। खैर, आपका पीए तो माता प्रसाद पांडे है, आप पीडीए नहीं एडीए के नेता हैं। यानी कि अब जो समाजवादी पार्टी में आरोपी पक्ष है उसकी बिरादरी के जो नेता हैं उन पर भी सवाल खड़ा होने लगा, यानी माता प्रसाद पांडे और पवन पांडे को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो ट्वीट हुआ है ये पवन पांडे और माता प्रसाद पांडे के कहने पर हुआ है। फिर ये देखिए ब्रजेश बघेल जी हैं, बघेल यानी गडरिया पाल समाज से आते हैं, जिस समाज की वो बेटी है जो पीड़ित है। अब समझ में आ गया कि तुम्हारा पीडीए एक झूठा और दिखावा है, अखिलेश यादव पाल समाज विरोधी हैशटैग चलाया जाने लगा और हैशटैग फर्जी पीडीए ये आया। फिर उसके बाद है अजीत मौर्य हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं, इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी, पीड़ित तो पाल परिवार है, आपके पास गलत खबर है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है सर, ये दे रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए इंजीनियर संजय कुमार निषाद हैं, इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, लग रहा है आपका सलाहकार कोई स्वर्ण समाज से है, आपको नहीं पता कौन पीड़ित और कौन दोषी है, खैर ऐसे ही चलेगा पीडीए, ट्वीट डिलीट कर दीजिए, नहीं तो एक बड़ी आबादी पाल समाज का वोट बैंक कम हो जाएगा। उसके बाद फिर अनूप पाल हैं, ये उसी बिरादरी से आते हैं, उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय की वो पीड़ित बेटी है। उन्होंने लिखा है अखिलेश यादव बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बलात्कारी का शिकार हुए, बेटी के समर्थन में खड़े हुए हैं, पहले आपस में तय कर लो कि साथ किसके खड़ा होना है, अपराधी या पीड़ित के साथ। फिर नीचे लोहंदा रेप कांड हैशटैग दिया गया है, ब्रजेश पाठक मुर्दाबाद, अखिलेश यादव पाल समाज विरोधी हैं, ये हैशटैग चलाया जा रहा है, ट्रेंड करवाया जा रहा है पाल समाज के द्वारा। और जो उस पीड़ित बिटिया के साथ पक्ष में खड़े हैं वो लोग अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये पाल बिरादरी से ही मुकेश कुमार पाल, माफ करिए आदरणीय अखिलेश जी, कल के आपके ट्वीट को मैं समझ रहा था कि शायद आपको सच्चाई ना पता हो इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन अब जब आपको सच्चाई पता है तो फिर बातों को गोलमोल कर दिया। अब मुझे कुछ समझ आ रहा है, फिर भी अपनी समझ के लिए पूछ रहा हूं, आप किस तरफ हैं? दो परिवार हैं, एक जिनकी नाबालिग बेटी का बलात्कार हुआ है और दूसरा जिनके बेटे ने बलात्कार किया है। ये इनकी प्रतिक्रिया तब आई है जब अखिलेश यादव का दूसरा ट्वीट आया। जैसा कि मैंने बताया कि अखिलेश यादव ने फिर दूसरे ट्वीट में बैलेंस करने की कोशिश की, तब लोग पूछ रहे हैं कि आप अब क्लियर कर दीजिए, गोलमोल नहीं चलेगा, आप ये क्लियर करिए कि आप किसके साथ हैं, आरोपी के साथ या फिर पीड़ित के साथ। अब ये हिमांशु गडरिया हैं, उसी समाज से आते हैं ये भी, इन्होंने लिखा है प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल गुरुजी गलत हैं जो पीडीए परिवार के साथ खड़े हैं, और कौशाम्बी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज एमपी जी गलत हैं जो पीड़ित के साथ खड़े हैं, ये भी लिख रहे हैं। यानी कि वहां के जो सांसद है पुष्पेंद्र सरोज, युवा सांसद है समाजवादी पार्टी के उन्होंने अपने जो उनका ट्विटर हैंडल है उससे उन्होंने पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार से भी मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम वहां के एसपी और जिलाधिकारी से मिलके उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। उसके बाद से कार्रवाई हुई। फिर ये ऋतु बौद्ध हैं, ये लिख रही हैं ब्राह्मणों ने ना कभी आपको वोट दिया है और ना कभी देंगे, इसलिए उनका साथ ना निभाएं, एक बार फिर से अपने सूत्रों से पता करिए, पाल परिवार सच बोल रहा है, आप सच का साथ दें, न्यायालय पर भरोसा रखें, खुलेआम ब्राह्मण प्लस गलत का साथ न दें। ये इस तरह से तमाम जो प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं। आगे हैं ये अविनाश कुमार पाल हैं, पाल समाज के ही, सपा मुखिया जी सच्चाई को बिना जानकारी पहले स्वर्ण समाज को खुश करने के लिए उनके सपोर्ट में पोस्ट करते हैं, अब पीड़ित परिवार के साथ पिछड़ा दलित वर्ग साथ खड़ा है, समाजवादी वंचित व शोषित समाज की जमीनी हकीकत को बुलंद करना होता है। यानी कि अब ये इस तरह के जो समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, वो भी अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे हैं। ये बगावती तेवर दिख रहे हैं लोगों को इस मुद्दे पर, ये इसी तरह रहेगा या फिर अखिलेश यादव का अगला ट्वीट क्या आएगा, अगला स्टैंड क्या होगा, इसकी भी इन लोगों के जो आलोचना कर रहे हैं इन लोगों को उम्मीद है कि अगले जो ट्वीट है जिसमें इन्होंने अखिलेश यादव ने बैलेंस करने की कोशिश की है तो खुलकर वो किसी एक के समर्थन में खड़े होते दिखाई देंगे। वो लोग यही पूछ रहे हैं कि आप पीड़ित के साथ हैं या फिर आरोपी के साथ हैं। अब समाजवादी पार्टी का ये जो कुनबा है जो इस समय दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस मामले पर वो
आगे चल के देखते हैं कि इसमें कहाँ होता है, कहाँ तक जाएगा, क्या डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का पीड़ित परिवार के यहाँ जाएगा, या फिर जो चल रहा है इस समय ये विरोध के सुर उठ रहे हैं, या ये विरोध का सुर और तेज होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। धन्यवाद।